तो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्पॉट 47 में। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी का 5th सेमेस्टर का मैथ, जो कि है ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा। तो देखिए, हम लोग इसके लिए एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना कर रखे हैं, ठीक है। तो आपको जो वीडियो मिलेगा स्टेप बाय स्टेप मिलेगा, और हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग नोट्स दे देंगे, तो आप वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम लोग का क्या है कि पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, अपना जो सिलेबस है 2 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट ए है जो उसमें ग्रुप एंड रिंग थ्योरी पढ़ना है, और पार्ट बी में हम लोग को लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है। अब जो ग्रुप एंड रिंग थ्योरी है, इसमें हम लोग को इस वाले में हम लोग को लगभग 4 यूनिट पढ़ने हैं। पहला यूनिट ये है जिसमें कि हम लोग को ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में जानना है, और इंडियन मैथमेटिक्स कौन कौन थे, मैथमेटिशियन कौन कौन थे, इसके बारे में जानना है। फिर ऐसे ही 4 प्लेलिस्ट है, मतलब कि 4 अपने यूनिट है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ेंगे, ठीक है। और पार्ट बी जो है, पार्ट बी में हम लोग को लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है, और इसमें भी हम लोग कितने हैं, इसमें भी लगभग हम लोग के 4 यूनिट हैं। तो इसमें भी 4 ही यूनिट है, तो 4 यूनिट इसमें भी पढ़ेंगे। तो लगभग मिला जुलाकर हम लोग का जो मैथमेटिक्स है 5th सेमेस्टर का, वो 2 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट ए जो है वो है ग्रुप एंड रिंग थ्योरी है, और पार्ट बी जो है लीनियर अलजेब्रा। पहले वाले के भी 4 यूनिट है, दूसरे वाले के भी हम लोग क्या है 4 यूनिट हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। तो उससे पहले आपको अगर हमारे बारे में जानना है तो थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं, हम अपने बारे में थोड़ा सा लिखे हैं, ताकि आप लोगों को पता हो जाए कि हम कौन हैं और क्या पढ़ाते हैं। और फिर यहाँ पे वही बताएं कि डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा, और हम लोग क्यों फॉलो करना चाहिए तो आप थोड़ा बहुत देख कर यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अपना यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। तो यूनिट 1 जो है ये पहले पार्ट का है। पहला पार्ट क्या था, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी, जिसका यूनिट 1 जो है वो क्या है, इंडियन एंशिएंट। चैप्टर 1 क्या है, मतलब इंडियन एंशिएंट मैथमेटिक्स एंड ऑटोमॉर्फिज्म। तो हम लोग पहले सबसे स्टार्ट करेंगे जो, तो उसमें सबसे पहले हम लोग ये वाला चीज़ पढ़ लेंगे कि इंडियन एंशिएंट मैथमेटिक्स क्या है और मैथमेटिशियन कौन कौन थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जानेंगे कि नहीं मैथमेटिक्स क्या क्या होता है। तो पहले उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स क्या होता है कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नंबर्स मतलब संख्या के बारे में, शेप मतलब आकार के बारे में, और अरेंजमेंट का ज्ञान देता है। यहाँ पे वही लिखा है कि मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ क्वांटिटी, शेप एंड अरेंजमेंट। इसका मतलब वही है कि क्या बताता है कि नंबर्स और आकार और अरेंजमेंट के बारे में बताता है। तो इसका यूज हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया है ना कि एवरीथिंग अराउंड अस, जैसे मनी, मान लीजिए आपको पैसे गिनने हैं, उसमें हम लोग यूज करते हैं। गेम खेलने में यूज करते हैं, बिल्डिंग या घर बनाने में यूज करते हैं, वही आर्किटेक्चर हो गया। मोबाइल फ़ोन मतलब समझ रहे हैं, और टीवी में भी यूज किया जाता है। तो अपना जो मैथमेटिक्स है अपने लगभग आसपास के सभी चीज़ों में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि एंशिएंट इंडियन मैथमेटिक्स मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन बट मेनी ऑफ द डिस्कवर्स आर ऑफन अनरिकॉग्नाइज्ड इवन टुडे। ये हम लोग बात करते हैं कि एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन की उन्होंने कई इंपॉर्टेंट डिस्कवर की है। जैसे कि मान लीजिए जीरो को खोजा गया इंडिया में ही, लेकिन उनके काम को दुनिया में उतनी पहचान नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। यहाँ पे वही बताया गया है कि उन्होंने मतलब बहुत सारी डिस्कवरी की थी, बट उनको उतनी पहचान नहीं मिली जितनी कि मिलनी चाहिए थी, ठीक है। तो चूँकि हम लोग का चैप्टर क्या है, इंडियन एंशिएंट एंड मैथमेटिक्स है, तो इसमें हम लोग को बस यही जानना है कि इंडियन एंशिएंट मैथमेटिक्स क्या है, और कौन कौन से अपने देश के मतलब भारतीय कौन कौन से इंडियन हैं उनके बारे में जानना है। सिंपल से यही है। तो आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे वही आ गया है कि इंडियन एंशिएंट मैथमेटिक्स के बारे में हम लोग को जानना है। तो देखिए, भारत में मतलब मैथ का इतिहास 4000 साल पुराना है। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि मैथमेटिक्स इन इंडिया डेट्स बैक ओवर 4000 ईयर्स, मतलब अपने भारत में 4000 साल पुराना मैथमेटिक्स को माना जाता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जो थी वो जीरो की गई थी। यहाँ पे वही लिखा गया है, जिसका आविष्कार इंडिया में हुआ था। तो जो जीरो का आविष्कार है कहाँ पे हुआ था, इंडिया में हुआ था। और अगर हम लोग बात करें तो इंडियन मैथमेटिक्स जो थे, बहुत सारे महत्वपूर्ण कंसेप्ट दिए हैं। जैसे कि मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट इंडिया में ही मिला था, अलजेब्रा का कंसेप्ट, एल्गोरिथम, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स, निगेटिव नंबर, डेसिमल सिस्टम, ये सभी चीज़ें क्या थी, इंडिया में ही खोजी गई थी, ठीक है। मतलब इसके जो मैथमेटिशियन थे वो कौन से थे, इंडियन ही थे। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि एंशिएंट इंडियन ज्योमेट्री बिगेन विद द सुलभा सूत्रा। ये सब वही बता रहा है कि मतलब जो भी चीज़ें हैं अपने इंडिया में जो खोजी गई थी उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना कि एविडेंस शोज दैट इंडियन मैथमेटिकल नॉलेज एग्जिस्टेड एज अर्ली 3000 BC। इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे प्रूफ मिल चुके हैं जो कि बताते हैं कि इंडियन मैथमेटिक्स जो है 3000 साल BC में एग्जिस्ट करता था। मतलब 3000 साल पुराने BC मतलब ईसा पूर्व में भी वो क्या करता था, एग्जिस्ट करता था। तो आगे हम लोग चलते हैं। अब से देखिए,
बहुत सारे ट्रेडिशन थे, जैसे कि वैदिक ट्रेडिशन हुआ, फिर जैन ट्रेडिशन। तो वैदिक ट्रेडिशन के टाइम क्या हुआ था कि यहाँ पे लिखा है ना कि इन वैदिक टाइम्स नॉलेज वाज पास्ड ऑन वर्बली नॉट रिटन। ये बोल रहा है कि वैदिक समय में जो ज्ञान थे, मतलब जो हम लोग पढ़ते लिखते थे, जो ज्ञान लिखने की जगह हम लोग मुँह से सुनकर दिया जाता था। मतलब जो भी कोई अगर आपको पढ़ाता था तो वो कॉपी कलम का यूज नहीं करता था, वो डायरेक्ट मुँह से ही बताता था। और उस टाइम क्या थी कि संख्याएँ जो थी वो क्या थी 10 के पावर में होती थी, जैसे कि 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया। तो पहले के टाइम क्या होता था कि जो भी संख्याएं लिखी जाती थी वो किस में लिखी जाती, पावर के रूप में लिखी जाती थी। या तो 10 हो गया, या फिर 100 हो गया, फिर 1000 हो गया। तो ये क्या है, 10 के घाते 1 है, 10 के घाते 2 है, 10 के घाते 3 है। तो पहले की जो संख्याएँ थी किस में लिखी जाती थी, 10 के पावर में लिखी जाती थी। यहाँ पर वही बता रहा है। तो वैदिक ट्रेडिशन में क्या होता था कि जो भी चीज़ें थी वो कैसे बताई जाती थी, डायरेक्ट मुँह से बोल कर बताई जाती थी, न कि रिटन फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया गया। और इसमें क्या हुआ था कि बाद में डेसिमल सिस्टम, जैसे यहाँ पे बोला ना कि दी डेसिमल सिस्टम लेटर हेल्प्ड राइट नंबर्स प्रॉपर्ली। तो बाद में क्या हुआ था कि डेसिमल सिस्टम का यूज हुआ, जिससे संख्याएं लिखना इजी हो गया। तो उसके बाद हम लोग का डेसिमल सिस्टम आ गया, जो कि अभी भी चलता है, जो कि 1 से 9 तक आता है। तो बाद में जब डेसिमल सिस्टम आया तब हम लोगों के लिए लिखना क्या हो गया, ईजी हो गया था। ठीक है, और इसमें ये बोला है कि ज्योमेट्री वाज यूज्ड इन सुलभा सूत्रा विच आर टेक्स्ट रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ वैदिक याजनास। ये बोल रहा है कि ज्योमेट्री का यूज भी होता था, खासकर जैसे सुलभ सूत्रा में, जो कि यजना है, मतलब रिचुअल हुआ करती थी, बनाने की टेक्निक बताते हैं। जैसे इसमें क्या होता था कि ज्योमेट्री जो यूज होती थी वो सुलभ सूत्रा में होती थी, जो कि मतलब इसका यूज क्या करने में हम लोग को बताते थे, इसका यूज होता था याजना, मतलब रिचुअल चीज़ें बनाने में होती थी। ठीक है, इसके बाद आया था क्या है, बुद्धयाना सुलभा सूत्रा अराउंड 8000 साल पहले, इज वन ऑफ द अर्लीस्ट। ये बोल रहा है कि सबसे पहला लिखा गया एक प्रमुख टेक्स्ट हुआ करता था, जो कि सबसे स्टार्टिंग में जो टेक्स्ट था वो क्या था, बौद्धियाना सुलभा सूत्रा था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग का लास्ट है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि हम लोग का ये जो टॉपिक है, पहला वाला चैप्टर, ये एक प्रकार का बेसिक ही है। मतलब हम लोग को पूरा बेसिक ही बताना पड़ता था कि क्या क्या चीज़ें आई थी इंडियन में, मतलब इंडिया कौन कौन से ऐसे मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिक्स क्या था, यही सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बेसिक, मतलब इसकी डीप में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से हम लोग बस जानते चलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आया था जैन ट्रेडिशन। अब देखिए वैदिक ट्रेडिशन में क्या हुआ था कि हम लोग सब चीज़ें जो थी बोल कर पढ़ाई जाती थी। इस वाले ट्रेडिशन में क्या हुआ कि जैन ट्रेडिशन ने भी इंडियन मैथमेटिक्स को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा योगदान किया था। तो जैन ट्रेडिशन भी था, क्योंकि वैदिक ट्रेडिशन भी बहुत यूज हुआ था इसमें, और जैन ट्रेडिशन भी यूज हुआ था। तो ये क्या किए थे कि उनका थिंकिंग मेनली कॉस्मिक ब्रह्मांड संबंधित था। जैसे कि इसमें क्या होता था, जैसे इससे पहले वाला क्या चीज़ था, उसमें रिचुअल पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, और इस वाले में क्या हुआ था कि इसमें हम लोग कॉस्मिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते थे, मतलब ब्रह्मांड से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा फोकस होता था इसमें जैन ट्रेडिशन में। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि अर्ली जैन टेक्स्ट 5th सेंचुरी मतलब BC टू 2nd सेंचुरी AD कवर्ड। मतलब इसमें क्या हुआ था कि उनके प्राचीन टेक्स्ट जैसे कि 5th सेंचुरी वाले थे और 2nd सेंचुरी में ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा कवर्ड किए थे। मतलब उस टाइम पे एक टॉपिक कवर्ड हुए थे। कौन कौन से टॉपिक थे, एक तो था ज्योमेट्री ऑफ द सर्कल, ये था लार्ज नंबर ऑफ अर्थमेटिक, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, टाइप्स क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। मतलब जैन धर्म के पहले से ही ये सब चीज़ें क्या हो गई थी, कवर्ड हो चुकी थी। ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो ये 4 चीज़ें थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए लास्ट में जो चीज़ें हैं वो बताया गया कि इंडियन मैथमेटिशियन कौन कौन से थे। तो इंडियन मैथमेटिशियन जानते ही हैं जो फेमस हैं। जैसे पहले आर्यभट्ट हम लोग जानते हैं कि जीरो का आविष्कार किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। और यही जो पाई का वैल्यू, चूँकि पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, हम लोग बस इतना ही जानते हैं। बट ये ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि 4 अंक तक बताए थे, मतलब 2 अंक इसके बाद भी, इसके बाद जो 2 अंक आएगा वो भी बताए थे। वो कौन थे, आर्यभट्ट थे। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, बिलोंग टू द गुप्ता डेंसिटी। ठीक है, इसके बाद है ब्रह्मगुप्ता क्या थी, ये जीरो का मतलब रूल दिए थे, निगेटिव नंबर का, एंड सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो साइंटिस्ट थे ये भी इंडियन थे। ये क्या बताए थे कि जीरो और निगेटिव का रूल क्या क्या होता है, क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं, ये बताए थे ब्रह्मगुप्ता। और जो फेमस फिबोनाची आइडेंटिटी है एंड साइन टेबल, जब फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है आप लोग शायद जानते होंगे। फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है कि ये 1 से स्टार्ट होती है, फिर इसके बाद सेम चीज़ को फिर ऐड करते हैं। तो 1 में 1 का ऐड करेंगे तो 1 आएगा, नहीं पहले 0 से स्टार्ट होती है। तो फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है, फिबोनाची सीरीज ये 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 फिर 1, सेकंड नंबर पे 1 आता है, फिर इसके बाद दोनों का सम आएगा। तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इन दोनों का सम आएगा तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। फिर इन दोनों का सम आएगा तो 2 + 1 3। फिर इन दोनों का सम आएगा 3 2 5। मतलब उससे जस्ट ऊपर वाली दोनों का सम होता है। तो ये क्या होती है, फिबोनाची सीरीज होती है। तो फिबोनाची सीरीज का जो आइडेंटिटी है और साइन टेबल है कौन दिए थे, ब्रह्मगुप्ता दिए थे। ठीक है, इसके बाद आते हैं भास्कर आचार्य, जिसको भास्कर भी बोलते हैं।
ये कहाँ पे रहते थे? बीजापुर कर्नाटका में रहते थे। ये क्या थे? ये एक्सपर्ट थे कैलकुलस में। कैलकुलस चूँकि आप लोग जानते ही हैं, और एस्ट्रोनॉमी, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, इन सब में क्या थे? एक एक्सपर्ट थे। तो ये भी एक इंडियन मैथमेटिशियन थे। इसके बाद आते हैं हेमाचंद्रा। हेमाचंद्रा क्या थे? एक जैन फिलोसफर थे, और इन्होंने क्या बताया था? डिस्क्राइब किए थे फिबोनाची सीरीज बिफोर फिबोनाची। ये फिबोनाची सीरीज को भी ये भी क्या किए थे? डिस्क्राइब किए थे। ठीक है, और इनको किस नाम से जाना जाता था? इनको जाना जाता था ऑमनीसिएंट ऑफ कलयुग। ठीक है, मतलब कलयुग के इनको ज्ञाता के नाम से जाना जाता था। समझ आया? तो आगे चलते हैं। ऐसे मतलब अपने इंडियन बहुत सारे क्या हैं? मैथमेटिशियन हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग को जानना था। जैसे कि इसके बाद आते हैं श्रीनिवास रामानुजन। तो जानते हैं कि ये सेल्फ थॉट मैथमेटिशियन थे, हमेशा सोचते रहते थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें ये सॉल्व कर देते हैं। और फेमस क्या थे? टॉक्सिक कैब नंबर ऑफ वर्क इन नंबर थ्योरी एंड इन्फाइनाइट सीरीज। नंबर थ्योरी और इन्फाइनाइट सीरीज में भी इनका बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प किए थे ये भी। इसके बाद आते हैं सत्येंद्र नाथ बोस, जो कि क्या दिए थे? गिव थ्योरी ऑन बोसन पार्टिकल्स एंड वर्कड विथ आइंस्टीन। ये आइंस्टीन के साथ काम किए थे सत्येंद्र नाथ बोस। और ये किस पे काम? ये थ्योरी दिए थे बोसन पार्टिकल्स पे। ठीक है, इनको भी बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के नाम से जाना गया था। इसके बाद आते हैं CR राव। तो इनको क्या है? नोन फॉर रॉ ब्लैकवेल एंड क्रैमर रॉ थ्योरम। तो बहुत सारे थ्योरम है जो कि ये दिए थे। थ्योरम का नाम क्या है? रॉ ब्लैकवेल एंड क्रैमर रॉ थ्योरम। और ये क्या किए थे? रिसीव्ड किए थे 38 डॉक्टरेट्स एंड मेनी अवार्ड्स। ये बहुत सारे इनके नाम पे बहुत सारे अवार्ड्स थे। तो बस हम लोग को यही जानना था कि इंडियन मैथमेटिशियन कौन कौन थे, तो वही हम लोग जान रहे हैं। तो अभी 7 ये हो गए, और कुछ होंगे तो इधर नीचे देख लेते हैं। तो 2 अभी यहाँ पे हैं। इसके बाद आते हैं PC महललाल नोबिस। ये क्या किए थे? डेवलप किए थे महललाल नोबिस डिस्टेंस इन स्टैटिक्स। ये स्टैटिक्स का यूज करके ये महललाल नोबिस डिस्टेंस यूज किए थे। ठीक है, मतलब डेवलप किए थे। और ये क्या थे? फाउंडर थे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के, ISI के। ISI चूँकि आप लोग जानते होंगे ये बेंगलोर में है, इसके क्या थे? फाउंडर थे। इसके बाद आते हैं शकुंतला देवी। शकुंतला देवी को ह्यूमन कंप्यूटर बोला जाता है। इनके नाम पे एक मूवी भी बनी है। ये क्या करती थी? बहुत बड़े बड़े, जिससे बहुत बड़े नंबर हैं 3 2 1 5 7 8, मान लीजिए इतने नंबर हैं, इतने बड़े बड़े नंबर को ये ऐसे ही सॉल्व कर देती थी। बस सुनती थी, डायरेक्ट इसका आंसर बता देती थी। तो इसीलिए इनको शकुंतला देवी को ह्यूमन कंप्यूटर बोला जाता था। मतलब कंप्यूटर के जैसा इनका दिमाग चलता था, जैसे इतने सारे बड़े नंबर को ये बहुत जल्दी सॉल्व कर लेती थी। ऑल्सो वर्क विथ मेंटल मैथ एंड रोट बुक्स, और बहुत सारे बुक इन्होंने लिखा भी था। तो चूँकि इनके नाम पे एक मूवी भी बनी है, आप चाहे तो देख सकते हो मूवी, बहुत अच्छी है मूवी। तो मतलब हम लोग को देखिए इस चैप्टर में पढ़ना क्या था? चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। तो देखिए इस चैप्टर में क्या था कि चूँकि ये एक थ्योरी वाला चैप्टर है, अगर बात करें तो यहाँ पे नाम ये इंडियन एंशिएंट मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिशियन। मतलब हम लोग को बस इसमें जानना क्या था कि इंडियन की एंशिएंट में जो पुरानी वाली मैथमेटिक्स है वो हम लोग की क्या है, और मैथमेटिशियन कौन कौन थे, बस वही जानना था। तो हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो और कुछ तो बचा नहीं है। ठीक है, थैंक यू। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। तो ये चूँकि एक थ्योरी चैप्टर था, तो थ्योरी जैसा ही चला है, अगला चैप्टर अपना स्टार्ट हो जाएगा जो कि होगा ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, धन्यवाद।